अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। मैं हूँ नवीद अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन रहते हैं। दोस्तों, वीडियो के थंबनेल पर भी आपने देख लिया होगा। एक बार फिर एक कैलाश के मुतालिक में इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आप सब दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जो भी दोस्त कैलाश के रिलेटेड मालूमात लेना चाह रहे थे, और अक्सर दोस्तों के सवालात मुझे आते रहते हैं, मुख्तलिफ मैसेजेस आते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं मुकम्मल आप लोगों को तरीका बताऊंगा कि आप अगर कैलाश में, चित्राल का एक एरिया जहाँ पे एक कैलाश कम्युनिटी रहती है, कैलाश कम्युनिटी में कुछ वहाँ पे मुस्लिम लोग कम्युनिटी भी मौजूद है, लेकिन कैलाश क्योंकि एक बुद्ध मत मज़हब है, हिंदू मज़हब है उनमें से, तो उसमें अगर आप रिश्ता करना चाहते हैं वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे देखने को ऑप्शंस मिल जाएंगे। A to Z मैं आप लोगों से आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी का निशान लाजमी दबा दें, ताकि आप सब दोस्तों को आने वाली वीडियोस की अपडेट बर वक्त मिलती रहे। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी ऑलरेडी स्क्रीन पे आ रहा है। अदरवाइज़ फेसबुक पेज ऑनलाइन रिश्ते, यूट्यूब इंस्टाग्राम ऑनलाइन रिश्ते पे भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑनलाइन रिश्ते लिखेंगे तो आपके सामने मेरा ट्विटर का अकाउंट भी आ जाएगा। तो दोस्तों, तफसील से बात करेंगे कि कैलाश में शादी करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, या वो कौन से सिटी में करना चाहते हैं। अक्सर जो है मेरे व्यूवर्स जो कि इंडिया में मौजूद हैं, इंडिया से भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स मुझे मैसेजेस करते हैं कि हम सर इंडिया से हैं, तो क्या हम कैलाश में शादी कर सकते हैं। तो आपके तमाम सवालों के जवाब मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। चाहे आप इंडिया से हों या आउट ऑफ कंट्री से हों, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, शराइत क्या होती हैं, और यहाँ पे शादी करने के एक्सपेंस कितने होते हैं, या ये किस तरह की फैमिली में रिश्ता करते हैं। तो मुकम्मल तफसील आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहली शराइत यहाँ पे ये है कि कैलाश में जो भी जो है शादी करना चाहे, चाहे वो फर्स्ट मैरिज करना चाहे, चाहे सेकंड करना चाहे, तो यहाँ पे आसानी से उन्हें अच्छा सा ऑप्शन मिल सकता है। यहाँ पे एज वगैरह का इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता। अगर आपका ज़ाती बिज़नेस है, बिज़नेस स्टैब्लिश बिज़नेस है, आपकी महाना 4-5 लाख इनकम बन जाती है, 2.5-3 लाख इनकम बन जाती है। चाहे आप फर्स्ट मैरिज करना चाहें, चाहे आपका रीज़न है औलाद की वजह से दूसरी शादी आप करना चाह रहे हैं, या आप अफोर्ड कर सकते हैं इस वजह से आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, तब भी आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा। उम्र में बाज़ औक़ात ये होता है कि आपकी शादी हो चुकी होती है और आपके जो है औलाद वगैरह नहीं होती, तो आप चाहते हैं, क्योंकि औलाद के लिए अक्सर जो डॉक्टर्स का कहना होता है, तो अंडर 30 अगर लड़की से आप शादी करते हैं तो औलाद होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस वजह से बाज़ औक़ात 45-50 तक भी जो है मर्द हज़रात की एज पहुंच जाती है। तो उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि भाई हमें 15-20 साल जो है कम उम्र की लड़की का रिश्ता दरकार है, क्योंकि हम औलाद की वजह से शादी करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में हमारे कल्चर में आपको पता है 2-4 साल का तो फ़र्क देख लेते हैं, पर इतना ज़्यादा 15-20 साल के फ़र्क में चाहे पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, यहाँ पे इतना आसानी से कोई भी फैमिली रिश्ता नहीं देती, ख़ास तौर पे दूसरी शादी के लिए। तो यहाँ पे इतनी कोई इस बात में सख्ती नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली के लोग रहते हैं। उनकी ये ख्वाहिश होती है कि कोई भी अच्छी फैमिली हो, बस लड़का अच्छा कमाता हो, घर बार उसका अपना ज़ाती हो, और अफोर्ड कर सकता हो, तो वो ऐसे में शादी कर देते हैं, ताकि उसकी आने वाली जो लाइफ है वो बच्ची की सुकून से रहे। दोस्तों, इनमें कैलाशियों में 2 लैंग्वेजेस ये बोल लेते हैं। कैलाशियों में ज़्यादा पढ़े लिखे तो वो थोड़ा इंग्लिश भी बोल लेते हैं, अदरवाइज़ कैलाशी उनकी लैंग्वेज होती है। इसके अलावा वो उर्दू स्पीकिंग भी, जो हमारी उर्दू लैंग्वेज है, ये भी समझ लेते हैं, बोल लेते हैं। तो उसके लिए यही मैं आपको बता रहा था कि वेल सेटेड आप होने चाहिए अगर कैलाश में आप करना चाहते हैं। चाहे आप फर्स्ट मैरिज करना चाह रहे हैं, चाहे आप सेकंड मैरिज करना चाह रहे हैं, इसके लिए आपको फर्स्ट पहले आपको हमारे ऑफिस आना पड़ेगा। रही एक ख़ास तौर पे कैलाश की मुतल्लिक, बाकी जितना भी मैं काम करता हूँ ऑनलाइन ही मैं करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि शादी करना कैलाश में थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। आप ये चीज़ माइंड में रखें। इतना जहाँ पे शादी करना इतना आसान नहीं होता। अक्सर 30-40 हज़ार 50 हज़ार सैलरी वाले हजरात भी मुझे कह रहे होते हैं कि हम कैलाश में शादी करना चाहते हैं। तो आप सबसे माजरत है, यहाँ पे अगर आपकी 3 लाख 4 लाख 5 लाख से कम इनकम है, तो यहाँ पे आप शादी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके एक्सपेंस आप अफोर्ड नहीं कर सकते। काफ़ी एक्सपेंसिव है शादी यहाँ पे करना, अगर आप करना चाहते हो। माशाल्लाह से बाकी क्यों महंगे हैं और एक्सपेंस क्यों है यहाँ पे, तो जो कैलाश के मुतल्लिक नहीं जानते, तो यहाँ पे लोग काफ़ी खूबसूरत है और एक मुनफरद किस्म का उनका कल्चर है, जिस वजह से वो काफ़ी फेमस हैं पाकिस्तान और आउट ऑफ कंट्री से भी। अक्सर औक़ात जब वहाँ पे
जो उनका चिलम जोश एक जोशी मेला लगता है, तो वहाँ पे काफ़ी जो है सैर व सियाहत के लिए लोग बाहर से भी आते हैं, पाकिस्तान से भी जाते हैं। तो जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी विज़िट कर चुके हैं तो उनको अच्छी तरह मालूम है कि वहाँ पे कितने खूबसूरत लोग पाए जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे बिल्कुल सादा किस्म के लोग होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में गुजारने वाले, ना इतने कोई मॉडर्न, सादा किस्म की ज़िंदगी गुजारते हैं। अक्सर औक़ात आप जब यूट्यूब पे उनके मुतल्लिक़ अजीब व गरीब किस्म की वीडियोज़ देखते हैं तो ये सब फेक होती हैं। ये सब जो है अच्छे व्यूज़ लेने के लिए चिकनी चौपड़ी लोग बातें करते हैं। इन लोगों के मुतल्लिक़ ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये भगा कर शादी करने वाला सीन आज से पहले कुछ अर्सा हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ पे भी सेम इसी तरह होते हैं कि अगर लड़की लड़का पसंद करते तो पेरेंट्स आपस में बात तय करते हैं और उनकी शादी करवा दी जाती है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि अगर आप यहाँ के जो एक्सपेंस है वो अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको सबसे पहले हमारे ऑफिस आना पड़ेगा। रहीम यार खान में हमारा ऑफिस है। आप विज़िट करेंगे, आपको A to Z पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, क्योंकि कुछ आपको रजिस्ट्रेशन को जो है वो करवानी पड़ती है, सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती है जहाँ पे जाने के लिए। तो आप सिक्योरिटी जमा करवाएंगे, यहाँ से आने जाने का फ़्लाइट का जो टिकट वगैरह होगा वो भी, क्योंकि हफ्ते में 1-2 बार फ़्लाइट जाती हैं उस एरिए में चित्राल के लिए। तो आने जाने के टिकट्स वगैरह भी आप करवाएंगे, वो एक्सपेंस आपके होंगे। वहाँ पे स्टे होगा, होटल वगैरह पे भी जो है ख़र्च जो होगा वो आप पे करेंगे। इसके अलावा 4 दिन 5 दिन ज़्यादा ज़्यादा वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। वहाँ पे जो रिश्ते हैं वो आपको आमने सामने दिखाए जाएंगे, जो भी आपको रिश्ता वहाँ पे पसंद आता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 दिन के अंदर अंदर निकाह वगैरह करके जो है रुखसती हम सब कुछ करवाएंगे। ये सारा प्रोसेस हमारी ज़िम्मेदारी में होता है। तो वहाँ पे मैं अपना नुमाइंदा आपके साथ भेजूँगा या मेरे पार्टनर आपके साथ जाएंगे। टोटली प्रोसेस जो होता है वो हमारी ज़िम्मेदारी में होता है। तो वो अपना रिलीजन जो है वो भी तब्दील कर लेते हैं, ऐसा कोई वहाँ पे इतना मामला नहीं होता। बस ये कि वो बच्ची की सुकून की लाइफ चाहते हैं। अक्सर वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी भी मौजूद है जो कि ख़ास उस एरिया में रहते हैं। मतलब ये कि मुस्लिम ने कैलाशी में की है तो आगे जो उनकी नस्ल होती है, औलाद होती है, वो उस तरह के रिश्ते भी आपको आसानी से मिल सकते हैं इसी प्रोसेस में। तो अगर आप यहाँ पे वाकई रिश्ता करने में दिलचस्पी रखते हैं और इंटरेस्टेड हैं आप कैलाश में शादी करने के लिए, तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी ऑलरेडी स्क्रीन पे चल रहा है। अदरवाइज़ आप विज़िट कीजिए रहीम यार खान में। जब आप वहाँ आएँ तो बाकी आप रब्ता मुझसे कर लीजिएगा, तो बाकी डिटेल भी आपसे शेयर की जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।